आज के क्लास में क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पीछे के क्लास में जो संक्रामक बीमारियां थीं और वो संक्रामक बीमारी होने का कारण के बारे में पढ़े कि किन किन कारणों से संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो आज हम लोग उन संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने का उपाय के बारे में पढ़ेंगे। जो संक्रामक बीमारी जो फैलती है उसको नियंत्रण करने यानी उसको उस पर जो है वो बीमारी ना हो उसको कंट्रोल करने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे और टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, अभी जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस के द्वारा, ये संक्रामक बीमारी है और इन संक्रामक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीका दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये संक्रामक जो बीमारी है इसको जो है नियंत्रण करने के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने का क्या उपाय है, इसके बाद टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने का उपाय जो है वो एक नहीं है, बहुत सारे उपायों के द्वारा टीकाकरण को, ये संक्रामक बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं और कौन कौन से उपाय हैं इसमें हम लोगों को सीखना है। तो इस तरह से देखते हैं। संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने का उपाय संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने का उपाय के बारे में सीखना है। देखिए, पहला जो है तरीका है, संक्रामक बीमारी ना हो उसको नियंत्रित किया जाए, इसके लिए पहला है स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वच्छ वायु मतलब साफ हवा, स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। वैसे जगह पे नहीं रहना है जहाँ की वायु स्वच्छ ना हो। स्वच्छ वायु जहाँ नहीं हो, साफ वायु नहीं हो, आपको पता चलता है वायु को, ये नाक जो है हमारा जो है ये क्या है, ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत में आ रहा है। तो सूंघते हैं तो पता चल जाता है कि हवा दूषित है या स्वच्छ है। तो दूषित हवाओं को जैसे आपके नाक तक आता है तो आपको सुगंध के द्वारा पता चलता है उसका दुर्गंध या खराब गंध होती हैं, तो वो स्वच्छ हवा नहीं है। जिस हवा में धूल कण मिला हुआ हो, जिस हवा में संक्रमण करने वाले रोगाणु हो, वो कहाँ रहेगा? जहाँ पे रोगी व्यक्ति रहेगा। जैसे जिस व्यक्ति को टीबी हो गया, जिस व्यक्ति को चेचक हो गया, तो वैसे व्यक्ति के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में जाता है, संक्रमण होता है। तो जीवाणु से, वायरस से, ये जो है न कृमि से ये संक्रमण होता है। एक
रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये प्रवेश करता है सांस के द्वारा। तो जहाँ पे रोगी व्यक्ति है वहाँ पे तो वो खांसेगा, जैसे टीबी मान लिया हो गया तो खांसेगा, तो खांसने के बाद वहाँ से जो जीवाणु है वो निकलेगा उसके खांसने से। तो वो जीवाणु सूक्ष्म होता है, दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन हवा में तो मिल जाएगा, और हवा में मिल जाएगा तो हवा में मिलने के बाद वहाँ पे सांस लेंगे तो जो है क्या होगा, वह स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बनाएगा। इसलिए स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। पहला तरीका हुआ नियंत्रण का। दूसरा तरीका जो है वो है स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ पेयजल, पेयजल मतलब होता है पीने वाला जल। स्वच्छ पेयजल का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ जल का उपयोग करने से आप जो है संक्रामक बीमारी का नियंत्रण आप कर सकते हैं। स्वच्छ जल माने साफ जल पीना चाहिए। तीसरा जो है ये संक्रामक बीमारी को नियंत्रित करने का कि आप जब छींकते हैं या खांसते हैं उस समय नाक या मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। ऐसा करके आप संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या है, छींकते या खांसते, छींकते या खांसते समय नाक या मुंह पर जब छींकते हैं तो नाक पर, खांसते हैं तो मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, रुमाल या कपड़ा रखने पर वह रुमाल या कपड़ा में ही खांसने के बाद जो जीवाणु, संक्रामक बीमारी को फैलाने वाले जो जीवाणु निकलेंगे खांसने के द्वारा या छींकने के द्वारा, तो वो कपड़े पर ही सीमित रह जाएगा, बैठ जाएगा, वो रुक जाएगा, वो वायुमंडल में नहीं जाएगा। तो अगल बगल के जो लोग होंगे, आसपास के जो क्षेत्र होंगे, वहाँ का वायु प्रदूषित नहीं होगा, और उसमें जो सांस लेने वाले जो व्यक्ति होंगे, जो सांस लेंगे, तो वह व्यक्ति संक्रामक रोगों से उसका बचाव हो जाएगा, संक्रमण की क्रिया उसमें नहीं होगी। तो इस तरह से छींकते या खांसते समय नाक या रुमाल पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये संक्रामक रोगों को नियंत्रित किया जा सकेगा। अब आइए चौथा जो है, चौथी जो बातें हैं वो क्या है, जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों का आदत होता है कि वो कुछ नहीं देखता है, घर में है तो घर में भी थूक देता है, बगल में है जहाँ बैठा हुआ है अगल बगल में वहीं थूक देता है। इसलिए जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, रोगाणु जो है उसके थूक के माध्यम से वह जो है न रोगाणु वहाँ पे फैल सकता है। जिस व्यक्ति को बीमारी है, संक्रामक रोग है, तो उसके थूक के द्वारा भी वो जो है न जीवाणु बाहर आता है, और जहाँ पे थूकेंगे वो अगल बगल के क्षेत्र जो होंगे वहाँ पर वो रोगाणु फैल जाएगा, जिसके कारण कि दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उन्हें भी जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। इसलिए जहाँ तहाँ थूकने से जो है, थूकने से उसको जो है नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तहाँ नहीं थूक करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसको ऐसे जगह में थूकेंगे जहाँ पर आदमी का आवागमन ज़्यादा नहीं होता है, आसपास में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, वैसे जगहों पर उसको थूकना चाहिए, थूक फेंकना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। ये चौथी बातें हैं। पाँचवा जो तरीका है वो है
नियंत्रित करने का कि भोजन को ढक कर रखना चाहिए। भोजन को क्या करना चाहिए? ढक कर। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। आप अगर भोजन को ढक कर रखते हैं तो उस भोजन को कोई भी जीवाणु, वायरस या अन्य भी जो रोगाणु है उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जो भी होगा ढका हुआ जो भाग रहेगा उसी पर वो जाएगा, हवा के माध्यम से भी जाएगा तो उसी के ऊपर जाएगा, तो वह भोजन दूषित नहीं होगा। इसलिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो वह भोजन जो है संक्रमित हो जाएगा और उसको खाने के बाद संक्रामक बीमारी हो सकती है। इसलिए भोजन को जो है ढक करके हमेशा रखना चाहिए। छठा जो है वो तरीका है, रोगियों के व्यवहार में लाए गए सामानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगियों के व्यवहार में लाए गए सामानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हो गया, आगे बताए थे, जैसे तौलिया हो गया, बर्तन हो गया, जिस बर्तन में वो खा रहा है, पानी पी रहा है, वो हो गया। बिस्तर हो गया, जिस पर वो सोता है ना, इत्यादि। ये सब चीज़ों पर जो है क्या करना है? कंट्रोल करना है। जो रोगी व्यक्ति हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, अगर जानकारी है तब तो आप कर सकेंगे। जानकारी नहीं, अन्यत्र कोई व्यक्ति है तो उससे वो जानकारी नहीं होने के कारण आप वहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा अगर व्यवहार आप रखेंगे तो दूसरे का आदत ही नहीं रखेंगे कि हाँ दूसरे का तौलिया, दूसरे का बर्तन, दूसरे का बिस्तर का हम इस्तेमाल करें। ऐसा अगर हम सावधानी बरतेंगे अपने जीवन में तो हम जो है संक्रामक रोगों से लड़ सकते हैं, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये आदत हर मानव के जीवन में होना चाहिए, तब जो है वह जो है संक्रामक रोगों से अपना निजात पा सकता है, वह बचाव कर सकता है। आगे है, मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। मच्छरों के काटने से बीमारी होती है, कीटों के काटने से बीमारी होती है, जैसे कालाजार, और मच्छरों के काटने से मलेरिया बीमारी। तो मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो है मच्छरों के, कीटों के काटने से भी बीमारी होती है, जैसे बालू मक्खी के काटने से कालाजार होता है, तो पीछे के क्लास में आपने पढ़ा है। और मच्छरों को काटने से क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो ये जो है बहुत ही घातक धीरे धीरे बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है न मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। अर्थात क्या करना है? मच्छरों को काटने से बचने का क्या उपाय करना होगा? अपने आसपास का जो क्षेत्र होगा, घर के आसपास का जो क्षेत्र होगा, वहाँ पर गंदगी को नहीं फैलाएंगे, क्योंकि गंदगी जहाँ फैलेगा वहीं पर मच्छर फैलता है। पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, और सोने के वक्त में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो मच्छर हमारे शरीर तक न पहुँच पाए, हमें नहीं काट सके। इस प्रकार से मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। और अगला जो बात है वो है, हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन करना चाहिए। हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन करना चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। अगर आप ताज़ा और गर्म भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन में
कोई भी जीवाणु जो रोग को फैलाता है वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि गर्म होने के कारण वो मर जाता है। आप पानी को देखते हैं, पानी जब दूषित हो जाता है तो बरसात के समय में या ऐसे भी गर्म पानी, अभी जो है वायरस फैल रहा है कोरोना, तो ये बोला जा रहा है क्या गर्म पानी आप पीजिए, पानी को गर्म करके पीजिए। क्या कारण है? पानी को जब गर्म करते हैं ना तो उसमें जो रोग के कारक होते हैं, रोगाणु जो होते हैं, वो गर्म से पानी उबलने के बाद जो है ना वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, ताकि रोग जो मेरे शरीर में वो नहीं फैला सकता है। ठंडे पानी में वो आराम से जीवन यापन कर सकता है, लेकिन जो है उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो क्या होता है, मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को भी ताज़ा होना चाहिए और गर्म भोजन को करना चाहिए, जिससे कि आपका भोजन वो शुद्ध रहेगा और आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश नहीं करेगा और संक्रामक बीमारी से आप बचे रहेंगे। आगे आइए, आगे जो है वो है रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए बढ़ाने के लिए टीकाकरण क्या करना है, टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाना चाहिए। आप के शरीर में जब टीका दिया जाता है ना, तो आपके शरीर को वो बनाता है मजबूत, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसे शरीर में प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्लेटलेट्स जो होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो ऐसे भी हर मनुष्य में, हर जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन किसी किसी कारण से वो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह कम हो जाने के कारण रोग का कारक जो होता है, जो रोगाणु होता है, वो मजबूत हो जाता है और शरीर उससे नहीं लड़ पाता है, जिसके कारण जो है रोग जो है ग्रसित हो जाते हैं। व्यक्ति, मनुष्य या जंतु रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए उसको जो है रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में बने, इसके लिए टीकाकरण किया जाता है। तो टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण के बारे में अब हम लोग देखेंगे। टीकाकरण के माध्यम से क्या है, केवल मनुष्य में ही नहीं, कुछ कुछ ऐसे पालतू जानवर हैं ना, उन पालतू जानवर के माध्यम से भी संक्रामक बीमारी मनुष्यों में होती है। तो उसे भी समय समय पर, पालतू जानवरों को भी समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। तो टीका क्या है, टीकाकरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका परिभाषा को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। टीकाकरण वैक्सीनेशन, टीकाकरण। देखिए टीकाकरण क्या है, इसमें जो है ना कुछ रासायनिक पदार्थ जो डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको रिसर्च करके बनाया गया है कि ये रसायन अगर आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, उसके ब्लड में प्रवेश कर जाएगा, तो ये बीमारी नहीं होने देगी, यानी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा कर देगा, जिससे कि जो रोगाणु रोग उत्पन्न करने वाले हैं वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। तो इसका परिभाषा है टीकाकरण का। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में किसी विशिष्ट
रसायन का प्रवेश कराया जाता है। का प्रवेश कराया जाता है, जिससे मनुष्यों में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जिससे मनुष्य में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये टीकाकरण है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में किसी विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है। यानी शरीर में किसी विशिष्ट रसायन का जो प्रयोगशाला में प्रयोग करके वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है, तो वह जो है रसायन शरीर के अंदर में प्रवेश करेगा। तो शरीर के अंदर में जब प्रवेश कर जाएगा तो वो शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे कि संक्रामक बीमारी नहीं हो सकती है। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा भी तो उसे पहले से जो वहाँ रसायन है वह शरीर में मौजूद है, जिसके द्वारा कि वहाँ रोगाणु को वो खत्म कर देगा, रोग उत्पन्न करने नहीं देगा। याद रखना है केवल मनुष्य में ही नहीं, नोट याद रखना है केवल मनुष्य में ही नहीं, कई संक्रामक रोग पालतू जानवरों से, ये भी याद रखना है, कई संक्रामक रोग पालतू जानवरों, किससे? पालतू जानवरों के माध्यम से, पालतू जानवरों के माध्यम से भी मनुष्य में फैलते हैं, मनुष्य में फैलते हैं। इसलिए समय समय पर पालतू जानवरों का भी टीकाकरण करवाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा संक्रामक बीमारी का नियंत्रण करने का उपाय। इन उपायों के द्वारा हम और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, संक्रामक बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं इन नियमों का पालन करके, इन उपायों को करके। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे अगला चैप्टर से। इस प्रकार से आज तीसरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने नोटबुक में इसके प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे और याद करेंगे। फिर जो है हम लोग आगे के क्लास में चौथा पाठ शुरू करेंगे। आइए बस आज यहीं तक।